नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 4 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथ के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी तथा एनवायरमेंट स्टडी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसे सॉल्व करने पर 31 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर। साथियों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है आपका तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए सॉल्व करके लेके आएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, रिक्त स्थान से क्या आएगा? रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? 2/3 प्लस खाली स्थान दे रखा है और 11 बराबर हवा है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 32 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 32 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 3 12वां। खाली स्थान की जगह पाएगा 3 12वां, यानी 2/3 प्लस 3 12वां इक्वल टू 11 12वां हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, मार्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मार्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग आदिति को 1/6 भाग, अमल को 2/5 भाग, फरहान को और 1/7 भाग जेरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 ट्रॉफियां बची हों तो उसके पैकेट से शुरुआत में कितनी ट्रॉफियां थी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही सॉल्व करने पर 33 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 420 ट्रॉफियां थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिससे ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 7 आएगा इसका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई। उससे 2000 रुपये के 5 नोट, 500 रुपये के 4 नोट और 100 रुपये के 9 नोट मिले। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 रुपये का एक नोट और 100 रुपये का एक नोट कम मिला है। उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 35 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही सॉल्व करने पर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 15,000 रुपये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही सॉल्व करने पर क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 13 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, एक चौराहों पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड बाद बदल जाती हैं।
यदि वो सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती हैं तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगी वह समय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 37 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 1:50 PM। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है यदि प्रत्येक ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच 3 इंच है और 3 इंच 3:5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। सॉल्व करने पर 46 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है। पैकेट करने की तारीख 10 जनवरी 2021, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिन तक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 39 का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वह पैकेट का इस्तेमाल करीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज्यादा कोने हैं। उपरोक्त स्थिति के अनुसार उनमें से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारे, सतहें और कोनों के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बने बंद आकृतियों को खालिस्तान कहते हैं। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? 41 का सही आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। साथ ही 41 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बहुभुज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाता है यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका 42 का सही आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, दिए गए अंकों के मध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 15, 8, 13, 1, 23, 15, 20 और 1। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 43 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी माध्यिका मध्य से अधिक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। यानी पैटर्न चल रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1, A,
बी सी डी और ई आएगा। ये इसमें ई इसमें दो में आ रहा है, इन दो में से सही होगा। इसमें देखते हैं जेड वी एक्स डब्ल्यू और यहाँ वी आएगा वी। अब देखते हैं ये इसमें और क्या आ रहा है, ए के बाद 4 यानी 3 का अंतर, 3 के बाद में 5 का अंतर, यानी ये आपका वर्ग चल रहा है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग यानी 25। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी मूर्त संचालन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। ये कहता है छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विशिष्ट प्रतिपुष्टि। बी कहता है कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगतियों को देखना। सी कहता है संपूर्ण वर्ग में छात्रों की प्रगति। और डी कहता है गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ए में कहा है छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि। सी में कहा है संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 48 का सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा साथियों। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बंद श्रेणी वाला प्रश्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 49 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा है निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सौंदर्य परक संख्या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा है लंबाई का मापन पढ़ते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय विलांद यानी हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने का अति उपयुक्त कारण क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 51 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 ने पूछा है एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर पैमाना निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही है। छात्रों को भ्रांति हो गई कि वे राजा या रानी के कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक समनाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 52 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जब भी पढ़ते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त
इनके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा है, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूं तो उत्तर क्या होगा? छात्रों में से एक छात्र जवाब दे रहा है उत्तर 0 है। दूसरा कहता है निम्न कथनों में से कौन सा उपयुक्त संदर्भ में सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या हुआ? 53 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। साथियों 54 में पूछा है, भिन्नों के योग के अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रही है। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप एक खालिस्तान है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका अविशिष्ट है, वह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। साथ ही 57 ने पूछा है, एक गणित के शिक्षण के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 57 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 57 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 का कथन शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आगमनिक विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस यानी कम से कम 5 रविवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पुनः योजना बनाना। साथ ही इसमें जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।